दिस इज़ योर होस्ट हिमांचल और आप सुन रहे हैं कल्पना। इंतज़ार का नाम सुना है? जाहिर सी बात है आपने किया भी होगा। हमारी ज़िंदगी में हर वक्त इंतज़ार ही होता है। बच्चे थे तो बड़े होने का इंतज़ार, बड़े हुए तो गर्लफ्रेंड का इंतज़ार, गर्लफ्रेंड कब तैयार हो के आएगी उसका इंतज़ार, और थोड़ा बड़े हुए तो शादी का इंतज़ार, फिर शादी के बाद बच्चों का इंतज़ार। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी हमेशा इंतज़ार करती ही रहती है। और अंत में हम जब बूढ़े हो जाते हैं तो हमें मौत का इंतज़ार। आपको पता है मैंने सबसे ज़्यादा इंतज़ार किसका किया है? गेस करो। चलो मैं ही बता देता हूँ। वो मेरा एक कमीना दोस्त है, यश। उससे जब भी मिलने जाओ वो घर के बाहर ही नहीं आता। बोलता है बस 1 मिनट में आ गया, 2 मिनट में आ गया। और उसका ये 1-2 मिनट पता नहीं कितने सालों तक चलता है। साले तू ये अगर सुन रहा है ना तो हंस मत, मैं बदला लेके रहूँगा। और ये बदले की भावना लेकर मैं हमेशा सोचते रहता हूँ कि अगली बार मैं भी ऐसे ही करूँगा, बहुत टाइम लगाऊँगा। लेकिन इतना सोचने के बाद भी पता नहीं मैं क्यों बाहर जल्दी आ जाता हूँ। ये तो बात हो गई मेरे इंतज़ार की। वैसे आपने सबसे ज़्यादा इंतज़ार किसका किया है? मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बताओ। तो कुछ लाइंस लिखी थी मैंने कुछ महीनों पहले, शायद सालों पहले लिखी थी। ठीक ठीक मुझे याद नहीं, पर लग रहा है कि सालों हो गए उसको। तो सुनना ध्यान से। अब बस बता भी दो, आखिर कब तक इंतज़ार करूं मैं तुम्हारा? तुमने जो काम दिए थे मुझे वो मैं बखूबी कर रहा हूं। तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूं। वो बात अलग है कि इंतज़ार का सिलसिला ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और उस बीच कहीं मेरी सांसें ही न थम जाए। तुमने जो दिल के टुकड़े किए थे ना, मैं उसे समेटने की कोशिश कर रहा हूं। वो बात अलग है कि उन टुकड़ों को समेटते समेटते मैं खुद बिखरता जा रहा हूं। सुनो ना, प्लीज़ अब आ जाओ। अब आ जाओ और मेरी मदद करो। ये इतना सारा काम मुझसे नहीं होता है, और तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं कितना आलसी हूँ। तो प्लीज़ अब आ जाओ। उम्मीद है ये कविता आपको अच्छी और सच्ची लगी होगी। डेडिकेट करिए इस कविता को उस शख्स को जिसका आप सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। हम कल फिर मिलेंगे एक नई कल्पना और एक नई कहानी के साथ।